ओम शांति। 18 जुलाई 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, सुनो मैं बताता हूँ। बच्चों तुम्हें बुद्धि से सब कुछ जो कुछ भी है बाप के हवाले कर देना है और घर गृहस्थ में रहकर बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण पर हर कार्य करना है, हर कार्य को सफल करना है। बाबा ने कहा अच्छे से सब काम काज करो और बाबा को दे दो। बाबा से कह दो, हाँ बाबा तुम करा रहे हो और मैं कर रहा हूँ कार्य, और जो आर्डर हो बताओ। बाबा तुरंत बताएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है बुद्धि से। जब बुद्धि से सोचोगे तो अपार खुशी होगी। बाबा की या भगवान की याद तो बुद्धि से ही कर सकते, उनका दर्शन बुद्धि से कर सकते। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, मौलाई मस्ती का अनुभव करना है और सच्चा आशिक बनना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों सामने जो कुछ भी है वो बच्चों देखते रहो साक्षी दृष्टा बन के। तुम तो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना, ब्रह्मा दादा से ज्ञान ले रहे हो और बाबा तुम्हें सब सुना रहा है, ज्ञान सुना रहा ब्रह्मा दादा के रथ में आकर के। तो बाबा ने कहा, बच्चों देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। अब देखो देह से कितने संबंध होते हैं। एक ही देह से कोई किसी की मामी बनती, कोई किसी की चाची बनती, कोई किसी की माँ बनती है, कोई भाई है किसी का पिता बनता है। इसलिए देखो कितना बड़ा रिश्ता हो जाता, कितने नातेदार हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, और पदार्थ चाहे जितना खा लो, चाहे जितनी चीज़ खा लो, लेकिन घाटी के नीचे उतरी सब मिट्टी है। तो बाबा ने कहा पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है, क्या से क्या खा लिया जाए, क्या से क्या निभाया जाए रिश्तों में। बाबा ने कहा, बच्चों सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए सामने, बाबा ने कहा बाबा के सामने बैठो और कह दो, बाबा समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। बाबा तुरंत देगा समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। अब देखो रिश्तेदारों में संबंध में कितना कहना सुनना लगा रहता है। अगर समाने की शक्ति है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता शरीर पर, चाहे जो कुछ कहे और चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए तो सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, और समेट लेते हैं सब कुछ, जितना व्यवहार है जितना भी है सब रिश्तेदारों को अपने सबको समेट के रखना है, सबको हंसी खुशी चलाना है, सबको खुशियाँ देनी है। बाबा ये नहीं कहता किसी को छोड़ दो, बाबा कहता सब कुछ अच्छे से संभाल करते हुए एक बाप की याद करो, क्योंकि परमात्मा परमपिता तुम्हारा शिव बाबा है, 5000 वर्ष के बाद आया है। तो बाबा ने कहा सर्व प्रकार के विस्तार को समेटो और चलाओ अच्छे से, लेकिन बिंदु में समा दो। बिंदु में कैसे? अब जैसे अब बिंदु में समा दो, एक बाबा बिंदु और दूसरा बाप बिंदु, तीसरा हम बिंदु। बच्चे भी तो बिंदु हैं और बाप भी बिंदु है। बिंदु बिंदु में ही संसार समाया हुआ है बच्चों। दो बिंदु रूप अर्थात स्वरूप बनना। आप बिंदु बाप बिंदु, दो बिंदुओं के स्वरूप बनो, तब एकाग्रता होगी, एक मन टिकेगा। बाबा ने कहा एकाग्रता के अभ्यास द्वारा बच्चों सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। आराम से काम करते रहो और बुद्धि कहीं अंत, जैसे काम अपने करते हो और किसी को याद करते हो, कोई मेहमान आया चला गया या अपनों की याद करते हो, तो इसी प्रकार से भगवान को याद करो, अपने पिता परम पिता को याद करो। वो देखो आया है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए ज्ञान सुनाने, ज्ञान उसके सिवा कोई ना सुना सके। बाबा ने कहा बच्चों यही तो ज्ञान तुम्हें समझदार बनाएगा और सब बंधन जो हैं तुम्हें बांधेंगे। ये ज्ञान जो परमपिता परमात्मा देते हैं वो कह रहे हैं, बच्चों छी दुनिया में मैं इसीलिए आया हूँ। आज देखो संसार में इस पुरानी दुनिया कलयुग में कितना मतलब छाया हुआ है, एक दूसरे को कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या समझा सके, सब दुखी हैं। भला बताओ दुखी को कैसे समझा सकता, ये बताओ बच्चों। बाबा ने कहा बच्चों क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि एक तरफ उस तरफ जाती है। अगर कोई की अवस्था ऐसी लगने वाली हो जाए तो बंधन जल्दी
समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक बाप की याद अनेक बंधनों को तोड़ने वाली है। बाबा की याद करो, तुम्हें एक से जोड़ना है, अनेकों से तोड़ना है। तोड़ना कोई हकीकत में नहीं है, बुद्धि से, मतलब एक बातें सुनने का सबका मन होता है, एक मन नहीं होता है तब भी सुनते हो। इस प्रकार से अपना जीवन चलाओ और तो तुम सुखमय आनंद में रहोगे। बाबा ने कहा, किन किन आत्माओं को बाप दादा का सहयोग प्राप्त होता है? जितना बाप से अटूट स्नेह होगा बच्चों, उतना ही बाप से अटूट सहयोग मिलेगा। अगर कोई ये कहता है हमें सहयोग नहीं बाप से मिलता, तो इसका सीधा कारण यही है बच्चों, जरूर उनका स्नेह बाप से कम होगा। सर्वशक्तिमान बाप का बच्चे से बने और शक्ति ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा अवश्य बुद्धि की तार में कमी है। बाबा कहते तुम्हें बाप द्वारा बुद्धि के तार जोड़ने की जो युक्तियाँ मिलती हैं उनको याद रखो। अगर बाप से अटूट स्नेह होगा तो अवश्य बाप द्वारा अटूट सहयोग भी प्राप्त होगा बच्चों। इस बात का ध्यान रखो। तो बाप से इतना प्यार रखो, और बच्चे वही हैं जो अपनी रूहानियत द्वारा शिव बाप को और आपको एक में मिलाए रहते हैं। वही बच्चे बाबा के रूहे गुलाब हैं बच्चों, याद है? ओम शांति। फिर बाबा ने एक और बात कही, कहा बच्चों यह परीक्षा का समय चल रहा है, जाना बच्चों, ये परीक्षा का समय चल रहा है। बाबा को ऐसे सुनाओ जो भी सुने दिल से भारीपन उतर जाए। बाबा को ऐसे सुनाओ जो भी सुने दिल से भारीपन उतर जाए, दिल में कोई बात ना रह जाए। ऐसे सुनाओ बच्चों, बाबा से अटूट प्यार होगा तो सारी बात बताओगे, शेयर करोगे, कुछ भी नहीं छिपाओगे। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा बच्चों, बुद्धिमान बच्चे वो होंगे जो ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे, सुंदर सुंदर पॉइंट मन में गुनगुनाते रहेंगे, मन में सोचते रहेंगे। उन्हें ही मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, तो वो अपना कितना अच्छा भाग्य बनाएंगे। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, वो बहुत अच्छे मौला